नमस्ते दोस्तों, 7 फेरों का बंधन कहानी का ये 19वां भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोनों फार्म हाउस को ड्राइंग रूम में आते हैं। सेजल हैरानी से सब देखती है। उसकी खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। देव मुस्कुराते हुए करीब आकर उसके कानों के पास अपने ओंठों को लगाकर धीरे से, मिसेज मित्तल, इतने अच्छे से कभी मुझे तो नहीं देखा। देव को अपने इतने करीब पाकर सेजल की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो मदहोशी में आपको 4 दिन बाद पूरा देख लेंगे। देव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, पक्का प्रॉमिस कर रही हैं ना आप? मैं उस लम्हे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मुझे पूरा। सेजल एकदम से आंखें खोलकर देव की ओर देखती है और देव से नज़रें मिलते ही उसकी नज़रें शर्म से झुक जाती है। देव उसके चेहरे को हाथों में लेकर, अब यह शर्माना बंद करिए आप और इन खूबसूरत पलों को अपनी मोहब्बत के रंगों से रंग दीजिए। फिर देखिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा। प्लीज़ ओपन योर आईज एंड लुक एट मी। सेजल आंखें खोलकर देव की ओर देखती है। देव उसकी आंखों में देखते हुए, बोलिए, आपने प्यार की बारिश में कब भिगोएंगी मुझे? देव की सांसों की गर्माहट से सेजल बुरी तरह पिघल रही थी और देव के इस तरह से बोलने से तो उसकी खुद की सांसों की रफ्तार और बढ़ने लग गई। देव उसी तरह मदहोश होकर बोलिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देव की बातों को सुनकर सेजल की आंखों में नमी आ जाती है। देव उसे देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है और आंखें बंद कर मासूमियत से, सॉरी, यदि मेरी बातों ने आपको हर्ट किया तो आई एम सॉरी। सेजल देव को कसकर पकड़ लेती है और भरे गले से, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके प्यार को नहीं समझ पाए। हमें खुद को भी आपकी बाहों में सुकून मिलता है, लेकिन हम आपके जैसे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। प्लीज़ हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इतना कहकर वो सूखने लगती है। देव को अपनी शर्ट पर गीला महसूस होता है। वो धीरे से सेजल के बालों को सहलाते हुए, रोना बंद करिए। मैंने यह सब आपको रुलाने के लिए नहीं कहा। पहले आप मेरी तरफ देखिए। सेजल देव से अलग होकर नज़र उठाकर देखती है। देव अधीर होते हुए, आप ठीक है ना सेजल? देव सेजल का हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियों की तरफ ले जाते हुए, चलिए मेरे साथ। सेजल चुपचाप नज़र नीचे कर देव के हाथों को पकड़ते हुए ऊपर देव के रूम में जाती है। देव रूम को लॉक करके सेजल की ओर मुड़ते हुए, जाइए, अब पहले फ्रेश होकर आइए, फिर मैं बात करूंगा आपसे। सेजल चुपचाप बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। देव खिड़की खोलकर अपने दोनों हाथों को बांधकर आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। खिड़की से आती हुई हवा से उसके बाल उसके चेहरे पर खेलियाँ करते हैं। देव आंखें बंद कर मन में, मुझे सेजल से आज इस तरह की बातें नहीं करनी थी। पता नहीं कैसे उनकी खुशबू में बहकर अपने को कंट्रोल खो दिया। इतने में ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर सेजल आती है। कमरे में खिड़की के पास खड़े देव को देखकर उसकी ओर कदम बढ़ाकर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और देव की बाहों को अपने दोनों हाथों से टाइट पकड़ लेती है। देव मुस्कुराकर आंखें खोलकर तिरछी नज़र से सेजल को देखता है और उसके सामने आकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर खिड़की से टिकाकर सेजल को खड़ा कर देता है। उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़े प्यार से, अपने नीचे क्या कहा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती? गलत कहा। यह ज़रूरी नहीं कि हम बोलकर ही अपनी फीलिंग बताएं। आपकी यह जो मदहोश आंखें हैं ना, यह चलती फिरती एक्सप्रेशन की दुकान है जो मुझे देखती ही अपने होश खो देती हैं। आपकी इन नशीली आंखों में मैंने अपने लिए ढेर सारा प्यार देखा है। तो आप अपने मन में ये गिल्ट निकाल दीजिए। और हाँ, आपने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सेजल, मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आप खुद से इस रिश्ते के आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेंगे,
मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेजल धीरे से अपनी बेझिली पलकों को उठाकर देव की ओर देखती है। देव की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखकर एक बार फिर उसकी आंखों में नमी आ जाती है। देव गंभीर लहजे में, सेजल मुझे आज के बाद आपकी इन आंखों में आंसू नहीं चाहिए। जब आपकी विदाई होगी तब भी नहीं चाहता हूँ। आप जब उस घर से विदा भी हो तो अच्छी और खूबसूरत यादों के साथ, इन आंसुओं के साथ तो बिल्कुल नहीं। सेजल शांत होकर, देव हम प्रॉमिस करते हैं। फिर मुस्कुराते हुए, जब आप एक बेटी के पापा बनेंगे तब हम आपसे यह सवाल पूछेंगे। देव मुस्कुराकर, चलो इसी बहाने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। शरारत से, अभी तो आप मुझसे टाइम मांग रही थी और अब अभी आप बच्चे के बारे में। सेजल शर्माकर देव के गले लग जाती है। देव उसे अपनी बाहों में कसते हुए, बस आपके चेहरे पर यही मुस्कान चाहिए मुझे हमेशा, बोलिए मिलेगी ना। सेजल धीरे से सर हिलाकर हाँ करती है। देव शरारत से, आप इसी तरह मेरे गले लगी रहेंगी तो फिर हम आज शूट कैंसिल करते हैं, क्योंकि शूट से ज़्यादा मैं इन पलों को आपके साथ जीना पसंद करूँगा। सेजल धीरे से देव के सीने पर मारते हुए, आप हमेशा हमें परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। बताइए क्या करना है पहले। देव शरारत से, अरे यार यह भी मुझे बताना पड़ेगा। उसकी ओर झुकते हुए, आपको सच में नहीं पता पहले क्या करते हैं। सेजल की नज़रें शर्म से झुक जाती है। देव उसके माथों को चूमकर, मजाक कर रहा हूँ, आज आपको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, पापा ने इतने मन से सब अरेंज किया है तो मजबूर हूँ। रुक कर चलिए, नीचे फ़ोटो शूट वाली टीम आ गई है तो आप रेडी हो जाइए। मैं बाहर ही हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। सेजल देव का हाथ पकड़कर, आप कहाँ जा रहे हैं, रेडी नहीं होंगे। देव की मुस्कान सेजल की बात सुनकर गहरी हो जाती है। आप वाकई एक ही कमरे में रेडी होना चाहती हैं। सेजल झटके से देव का हाथ छोड़कर पीछे मुड़कर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लेती है। सेजल की इस अदा पर देव उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए, पहले आप रेडी हो जाइए फिर मैं आता हूँ, इतना कहकर उसके बालों को चूमकर निकल जाता है। सेजल थोड़ी देर ऐसे ही मुस्कुराते हुए खड़ी रहती है। इतने में ही उसके फ़ोन की मैसेज टोन बीप करती है। वह फ़ोन देखती है। देव का मैसेज था, आपका मुस्कुराना बंद हो गया तो आप रेडी हो जाइए, 10 मिनट में बिना नाक किए कमरे में आ जाऊंगा। सेजल मुस्कुराकर, आज इन्हें क्या हुआ है, आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं ये। देव मुस्कुराकर निशांत को फ़ोन करता है। नीशु निकल गए क्या। निशांत, भाई अभी 10 मिनट पहले निकले हैं, आपने शुरू किया फ़ोटोशूट। देव मुस्कुराते हुए, अरे अभी कहाँ, सेजल रेडी होने गई है। नील शरारत से, तो फिर आप रूम के बाहर क्या कर रहे हो, साथ में एंजॉय करो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लंच टाइम हो गया है तो हम रास्ते में ही लंच करके आएंगे, जब तक आप अकेले अकेले मूड बना लो भाई। देव, नीशु कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे हो। निशांत, कम डाउन बिग ब्रो, मेरा हक बनता है। एनीवे आप भाभी का ध्यान रखिए और अपने इन खूबसूरत लम्हों को कैद कर लीजिए। मुझे भी बता देना क्या किया, ताकि आगे के लिए मुझे भी हेल्प मिल जाए। देव हंसते हुए, मैं फ़ोन रखता हूँ और हाँ सुन, गाड़ी धीरे चलाना। निशांत, भाई वो अंजू को मैंने विनोद के साथ भेज दिया था, वो बस पहुँचने वाली होगी। क्यों, क्या हुआ, तेरे साथ क्यों नहीं है अंजलि। निशांत, भाई टेंशन मत लीजिए, आकर बताता हूँ, विनोद के साथ अंजलि सेफ है, नो नीड टू वेरी अबाउट हर। देव, ओके जल्दी आ जाओ कहकर फ़ोन रख देता है। देव अंजलि को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की रिंग से अंजलि की आंखें खुल जाती है। वह अपने पास से फ़ोन निकाल कर देखती है, इतने में ही फ़ोन कट जाता है। अंजलि देव को फ़ोन करती है। देव फ़ोन उठाकर, अंजू कहाँ है तू, मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया। अंजलि, भाई हम विनोद सर के साथ गाड़ी में हैं, फ़ोन उठाया उससे पहले ही कट गया, हमारी आंखें लग गई थी, शायद हम सो रहे थे भाई। देव गंभीर होकर, अंजू फ़ोन स्पीकर पर डाल। अंजलि फ़ोन स्पीकर पर डालकर एक नज़र विनोद की ओर देखती है। विनोद उसे इशारे से पूछता है। अंजलि फ़ोन की ओर इशारा करके, हाँ भाई बोलिए। देव शांति से, मिस शर्मा कहाँ तक पहुँचे।
विनोद, सर हमें अभी आधा घंटा लगेगा। कार्तिक मेले की वजह से रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है। देव, आप दोनों ने लंच किया? अंजलि, भाई हम सो रहे थे इसलिए, शायद सर भी भूखे हैं। देव, मिस्टर शर्मा, निशांत भी आपके पीछे है। आप एक रेस्टोरेंट में रुकिए और पहले लंच कीजिए। वो क्या है ना, मेरी छोटी भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। विनोद मुस्कुराकर अंजलि की ओर देखकर, सर मैं अभी निशांत से बात कर किसी फैमिली रेस्टोरेंट में रुकता हूँ। मिस्टर शर्मा, आप हाईवे हॉल्ट पर रुकिए, मैं सुदेश को फ़ोन करता हूँ। आप वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करिए, तब तक शौर्य निशु भी आ जाएंगे। विनोद, ओके सर। अंजलि, भाई आप टेंशन मत लो। या बताओ भाभी कहाँ हैं? देव, वो रेडी हो रही हैं, आकर मिल लेना। ओके बाय कहकर फ़ोन काट देता है। विनोद, उनके रोमांस के पलों में क्यों खलल डाल रही हैं? आज उनका दिन है, अकेले टाइम बिताने दीजिए। वैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती? हम पहले ही रुक जाते। अंजलि, इट्स ओके सर, हम अब रुक जाते हैं जब तक निशु और शीतल सभी आ जाएंगे। विनोद, ओके 10 मिनट में हाईवे हॉल्ट आ जाएगा, वहाँ रुकता हूँ। अंजलि आंखें बंद कर सीट पर सहारा लेकर बैठ जाती है। विनोद शांत होकर, क्या बात है, आज बहुत ही नींद आ रही है, तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज़, जो भी हुआ अचानक से हुआ। यदि उस चीज़ को दिल से लगा बैठी हो तो वंस अगेन आई एम सॉरी। अंजलि आंखें खोलकर विनोद की ओर देखती है और फिर नज़रें नीचे करके, सर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। फॉरगेट इट। विनोद, फिर तुम्हारी नज़रें नीचे क्यों है, उसका मैं क्या मतलब समझूं? अंजलि, सर प्लीज़ छोड़िए ना। विनोद, ओके डोंट वेरी, लेकिन एक शर्त है। अंजलि हैरानी से विनोद की ओर देखती है, क्या सर? विनोद, तुम मुझसे पहले के जैसे ही बिहेव करोगी, मतलब तुम्हारा वो एग्री वर्ड वाला स्टाइल ही सूट करता है तुम पर। ऐसे सीरियस मत रहा करो। फुल मस्ती, सबकी बैंड बजाना और हमेशा स्माइल करता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। अंजलि शर्मा कर अपनी आंखें नीचे कर लेती है। विनोद मुस्कुराते हुए, ओ गॉड, आज तो तुम एक के बाद एक झटके दे रही हो, मतलब शर्माना भी आता है। चलो, कुछ तो लड़कियों वाला एटीट्यूड है। अंजलि हल्की नाराजगी से विनोद की ओर देखकर, कुछ तो से क्या कहना चाहते हैं आप? ध्यान से देखिए, सीधी सादी लड़की ही हूँ मैं। विनोद हल्की मुस्कान से, तुमने कभी देखने का मौका दिया तो ज़रूर देखूंगा। विनोद की बातें सुनकर अंजलि की बोलती ही बंद हो जाती है और वे विंडो की तरफ मुँह करके कर लेती है। विनोद उसको देखकर पार्किंग में जाकर गाड़ी रोकता है। आई मिस अंजलि। अंजलि विनोद के साथ होटल में चली जाती है। दोनों डाइनिंग एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। विनोद अंजलि से, मिस अंजलि क्या लेंगी? अंजलि, सर निशु को आने दीजिए, फिर ऑर्डर करते हैं। विनोद मेनू देखते हुए, जूस पीना पसंद करेंगी? उसकी ओर देखकर, शायद आपकी भूख कम हो जाए। निशांत को आने में टाइम लगेगा, तब तक हम यहाँ ऐसे ही। अंजलि, ओके सर, मंगवा लीजिए स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम। विनोद मुस्कुराकर, ओ इट्स कोइंसिडेंस, मेरा भी यही फेवरेट है। अंजलि, आप पहले लड़के हैं जो शायद स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, क्योंकि हमने आज तक केवल यह लड़कियों को ही पीते देखा है। विनोद, वेरी फनी, किस डिक्शनरी में लिखा है यह सब? अंजलि, सच्ची गार्ड प्रॉमिस, में मजाक नहीं कर रही। विनोद मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखते हुए, बचपन में मम्मी हमेशा दीदी के लिए बनाती थी, तो मुझे भी इसकी आदत हो गई। फिर दीदी के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मैं मम्मी से जिद करके बनवाता था, ताकि मम्मा को कभी दीदी की कमी महसूस ना हो, और इस तरह से यह शेक मेरा भी फेवरेट हो गया। अब जब भी खुश होता हूँ तो यह ज़्यादा स्ट्रेड में होता हूँ तो बस यही शेक पी के अपना मूड फ्रेश करता हूँ। अंजलि विनोद की ओर देखकर, तो आज आप खुश हैं या स्ट्रेस में? विनोद को ऑर्डर देकर अंजलि से, वाकई तुम सुनना चाहती हो? उसकी तरफ हल्के से झुकते हुए, मेरे फेस से तुम्हें क्या लग रहा है? अंजलि थोड़ा सा पीछे हटते हुए, सर हमें नहीं मालूम, हम वॉशरूम जाकर आते हैं। इतना कहकर जल्दी से उठकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। विनोद मुस्कुराकर उसको पीछे से जाते हुए देखता है और मन में, कब तक बचोगी? जवाब
तो मैं लेकर ही रहूँगा मिस अंजलि। इधर अरुणा और अजय महेश्वरी भवन पहुंचते हैं। शेखर जी दोनों को ड्राइंग में बैठाते हैं। सुमन आकर दोनों से मिलती है। अरुणा, सुमन क्या हुआ, सब ठीक तो है? शेखर जी ने इतनी जल्दबाजी में कैसे बुलाया? शेखर, आप पहले आराम से बैठिए। अजय, हमें आपसे वर्षा के बारे में बात करनी है। अजय हैरानी से, क्या हुआ शेखर, वर्षा से कोई गलती हो गई? सुमन, अजय जी आप परेशान मत होइए, वर्षा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हमें तो वर्षा को हमेशा अपने पास रखने को सोच रहे हैं, इसी सिलसिले में आपको बुलाया है। अरुणा और अजय हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। सुमन, साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? सुमन अरुणा के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर, अरुणा, मैं तुम्हारी लाडो को अपने शोर की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। क्या आप दोनों इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? अरुणा एकदम भावुक होकर अजय के गले लग जाती है। देखिए जी, आपकी बेटी को बैठे बिठाए इतना अच्छा परिवार और लड़का मिल गया। अब आप अपनी लाडो को उसके असली घर भेजने की तैयारी करो। अजय शेखर के सामने दोनों हाथ जोड़कर, शेखर, तुमने वर्षा को अपने घर की बहू बनाने का जो फैसला किया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। वर्षा बहुत किस्मत वाली है जो उसे शोर के जैसे जीवन साथी मिलेगा और आपके जैसे सास ससुर के रूप में माँ बाप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। शेखर, पहले तो आप यह हाथ जोड़ना बंद कीजिए। देखिए, वर्षा और शोर के रिश्ते पर तो आज मोहर लगी है। तुम्हारा और अरुणा का जो रिश्ता पहले था वही अब भी कायम रहे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। सुमन की तरफ देखते हुए, क्यों सुमन जी, सही कहा ना मैंने? सुमन हंसते हुए, जी बिल्कुल अरुणा, हम पहले जैसे रहते थे वैसे ही मेल मिलाप शादी के बाद भी बना रहे तो अच्छा है। और अजय भी किस्मत वाले हैं हम हैं, क्योंकि वर्षा जैसी बेटी को हर परिवार अपने घर आंगन में खिलते हुए देखना चाहेगा। अरुणा नम आंखों से सुमन की ओर देखती है और दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिल जाती हैं। शेखर हल्की मुस्कान लिए, अरे अब यह इमोशनल होना बंद कीजिए आप दोनों। सुमन जी मुंह मीठा करवाइए, अब आपकी पदवी बढ़ गई है, दामाद के साथ साथ बहू भी ला रही हैं। सुमन उठते हुए किचन में जाती है, जी बिल्कुल आप बातें करिए, मैं सभी का मुंह मीठा करवाती हूँ। सुमन ट्रे में मिठाई नमकीन के साथ चाय बनाकर लाती है। सेंटर टेबल पर रखकर मिठाई की प्लेट उठाकर सभी का मुंह मीठा करवा देती है। चाय पीते हुए शेखर जी अजय से, अजय, यदि तुम्हारी परमिशन हो तो हम वर्षा और शोर की सगाई सेजल के लेडीज संगीत वाले दिन करवाना चाहते हैं। अरुणा, पर भाई साहब 2 दिन ही बचे हैं, फिर इतनी तैयारी? सुमन अरुणा को बीच में रोककर, अरुणा, अभी शोर का MBBS का फाइनल सेमेस्टर है तो अभी हम परिवार वाले ही इनकी सिंपल तरीके से सगाई करवा देते हैं ताकि दोनों के रिश्ते को एक नाम मिल जाए। शादी हम शोर की डॉक्टरी पूरी होने के बाद धूमधाम से करेंगे। हो सकता है जब तक शीतल के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो दोनों बच्चों का एक साथ काम हो जाएगा। दोनों बेटियों को विदा करने के बाद मुझे भी तो घर में बेटी चाहिए, तो वर्षा के रूप में मुझे बेटी मिल जाएगी और शोर को दामाद की जगह तुम बेटा बना कर रखना, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। शेखर, अरुणा, तुम अभी वर्षा को कुछ नहीं बताओगी? हम चाहते हैं यह दोनों लिए सरप्राइज हो। अजय असमंजस में, मैं कुछ समझ नहीं, फिर दोनों बच्चों की रिंग का क्या, वह कैसे पसंद करेंगे? सुमन, भाई साहब हमने सब प्लान कर लिया है, मुझे वर्षा की अंगुली का नाप पता है, आपको मैं शोर का नाप दे देती हूँ। हम सब कल मार्केट जाकर इनको बिना बताए इन्हीं की पसंद से ही सारी शॉपिंग कर लेंगे। अरुणा आश्चर्य से, सुमन यह सब कैसे, मतलब बच्चों को पसंद करवाना, वो भी बिना बताए, समझ नहीं आया। सुमन, अरुणा, कल मार्केट चलेंगे तब देख लेना, अभी तो तुम खुशियां मनाओ, सब बैठकर कल की खरीदारी के बारे में बात करते हैं। इधर सेजल अपनी रेड नेट की साड़ी पहनकर ड्रेसिंग के लिए सामने खड़ी होकर अपने ब्लाउज की डोरी बांधती है, पर वो बेशर्म डोरी भी उसकी उंगलियों से अठखेलियाँ करके बार बार उसके हाथों से फिसल रही थी। शायद वो उसके हाथों से छूटकर किसी और इंतजार कर रही थी। इतने में ही देव रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है।
मैं सेजल की डोरी से उलझा हुए देखकर उसकी ओर धीमे धीमे कदम बढ़ाकर ठीक करके उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। सेजल इतनी उलझी हुई थी कि उसे देव के आने का पता ही नहीं लगता। देव सेजल को इस तरह उलझे हुए देखकर धीरे से उसके कान के पास अपने चेहरे को ले जाकर मैं कुछ मदद कर दूं? सेजल हड़बड़ाहट के साथ आंखें ऊपर उठाकर देखती है तो देव को अपने करीब देखकर घबराहट से उसके हाथों से डोरी छूट जाती है। देव सेजल के करीब होकर, घबराइए मत, अगर आप इजाज़त देंगी तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे मुझे लगता है कि अब इतना तो मेरा राइट बनता है कि मैं आपके छोटे मोटे कामों में मदद कर सकूं। शरारत से मुस्कुराते हुए, आप मुझे पर ट्रस्ट कर सकती, मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। सेजल सामने कांच से ही देव की तरफ देखती है और देव को अपनी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए पाकर उसकी आंखें एक बार फिर से झुक जाती है। मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुकाकर उसे परमिशन देती है। देव मुस्कुराते हुए उसकी दोनों डोरियों को पकड़कर बांधने लगता है और देव की उंगलियों का स्पर्श उसके जेहन में उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। देव के स्पर्श से ही सेजल की आंखें बंद हो जाती है। देव डोरी बांधकर, आंखें खोलिए श्रीमती जी, हो गया, कंधों से उसको पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए। आज ये कलर ही पहना था आपको? सेजल हैरानी से देव की ओर देखते हुए, मतलब अच्छा नहीं लगा आपको? हमने तो सोचा आपको सरप्राइज देंगे। देव मदहोशी से, यार मतलब आज गजब के हार्ट लग रही हो आप। ये घनी घनी काली जुल्फें, दूध जैसे गोरे रंग, नसीली बड़ी बड़ी गहरी आंखें और उस पर यह प्यार का लाल रंग। अब आपने मुझे मासूम को अपना यह लुक दिखाकर खुलेआम शरारत करने के लिए उसका दिया है। अब मैं कोई शरारत कर लूँ तो प्लीज़ मुझे बच्चा समझकर माफ़ कर देना। इतना कहकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर उन पलों को जीते हैं। देव उसी तरह आंखें बंद कर सेजल से, इफ़ यू गिव मी द परमिशन कैन आई किस यू। सेजल अपने आप को देव की गिरफ्तार में छुड़ाने की कोशिश करती है। प्लीज़ देव छोड़िए, नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, आप रेडी हो जाइए। देव सेजल को छोड़कर, सॉरी आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ, फिर हम साथ में नीचे चलेंगे। सेजल पीछे से देव की हथेली को पकड़कर, आप कुछ भूल रहे हैं। देव मुस्कुराकर सेजल की ओर देखकर, क्या श्रीमती जी? सेजल नजरें नीचे करके, जो आप हमसे अभी मांग रहे थे क्या आप पूरा करना नहीं चाहेंगे? देव की मुस्कान गहरी हो जाती है। वो सेजल के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, आप क्या चाहती हैं, उसके चेहरे की ओर झुकते हुए, पक्का अपनी शादी की रस्मों का पहला शगुन कर दूं? सेजल आंखें बंद कर हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। देव उसकी ओर देखते हुए, तो फिर आपकी आंखें बंद क्यों हैं? आंखें खोलिए सेजल और इन खूबसूरत लम्हों को अपनी रूह से महसूस कीजिए। सेजल धीरे धीरे शर्म से बोझिल पलकों को उठाकर देव की ओर देखती है, फिर तुरंत अपनी आंखें बंद कर, देव हमसे नहीं हो पाएगा। देव मुस्कुराते हुए धीरे से अपने होठों से उसके माथे को चूमता है, फिर उसकी दोनों पलकों को छूकर उसके दोनों गालों को बारी बारी से अपने होठों से छू लेता है और उसे गले लगाकर, थैंक यू सो मच माई हार्ट बीट, थैंक यू मुझे इतनी खूबसूरत पल देने के लिए, थैंक्स मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर अपने खुशबू से महकाने के लिए, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सेजल देव के स्पर्श को महसूस करती है। उसके चेहरे की रंगत और गुलाबी हो जाती है। वह देव के गले लगकर बंद आंखों से, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें अपनी ज़िंदगी में इतनी खास जगह दी है, हमारे सभी सपनों को पूरा किया है। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है देव। हम बार बार आपको शुक्रिया भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो भी हमारे लिए किया है वह अनमोल है। देव आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए, सेजल हम दोनों ज़्यादा देर इसी तरह एक दूसरे की बाहों में रहे तो फिर आई विल लूज माई कंट्रोल। इतना कहकर उसे धीरे से अपने से अलग करता है और उसके चेहरे की ओर देखकर, सेजल बस 4 दिन और उसके बाद मैं आपको कभी अपनी बाहों से अलग नहीं होने दूंगा। अब तो आंखें खोलिए शरारत से, अभी तो साड़ी में देखकर थोड़ा सा सुकून दिया है, आगे यह सुकून बढ़ाना पड़ जाए तो फिर आपकी ये आंखें
सेजल आंखें खोलकर, देव आप आज कुछ ज़्यादा ही शरारत नहीं कर रहे हैं? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे। देव सेजल की चिन को अपनी उंगलियों से ऊपर करके, फिर क्या सोचा था आपने मेरी बारे में? शरारत तो मैं आपको शादी के दूसरे दिन दिखाऊंगा, अभी फिलहाल इससे ही काम चलाइए। इतना कहकर उसकी चिन को अपने ओंठों से हल्के से छू लेता है और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए, चलिए अब वो काम कर लिया जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सेजल शर्म से सिमटी हुई उसका हाथ थामे नीचे चल देती है। नीचे पहुंचकर फार्म हाउस के गार्डन में कैमरामैन देव और सेजल से अलग अलग एंगल से कई रोमांटिक पोज शूट करता है। उसके बाद दोनों चेंज करने चले जाते हैं। रूम में आकर देव सेजल से, आप कर लेंगे या मेरी ज़रूरत पड़ेगी? सेजल शर्माते हुए, प्लीज़ देव थोड़ा रुककर, अब हम आपकी पसंद से कुछ पहनना चाहेंगे। देव उसके हाथों में एक पैकेट पकड़ाकर, आप इसे पहन लीजिए। सेजल पैकेट लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। देव अपने आउटफिट्स को देखकर पास के रूम में चेंज करने चला जाता है। देव ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स कैरी करी थी। बालों को अच्छे से सेट करके वह अपना स्पेक्स लगाकर सेजल के रूम में आता है। रूम में सेजल को न देखकर बाथरूम को नॉक करके, क्या हुआ सेजल, अभी रेडी नहीं हुई? सेजल धीरे से, ओ देव प्लीज़ ओपन द डोर एंड कम आउट। सेजल दरवाज़ा खोलकर सिमटी हुई सी बाहर आती है। देव मुस्कुराकर उसकी ओर देखकर, आज तो आप हर ड्रेस पहनने के बाद मुझे 440 वोल्ट का झटका दे रही हो। सेजल की कलाई को पकड़कर ड्रेसिंग के सामने ले जाकर उसके गले में एक सिल्वर डायमंड का पतला सा नेकलेस और ईयर रिंग पहनाकर, अब आप सामने देखिए, परफेक्ट है या नहीं? सेजल सामने देखती है और अपने आप को उस लुक में देखकर उसकी भी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि देव ने उसे एक ऑफ शोल्डर ब्लैक कलर का स्किन फिट वन पीस ड्रेस दिया था जो उसके गोरे और कसे हुए बदन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सेजल ने आज पहली बार इस तरह का ड्रेस देव के कहने से पहना था। देव उसके कंधे पर अपना फेस रखते हुए, कैसा लगा आपने आपको इस नए लुक में देखकर? सेजल शर्माकर, बहुत खूबसूरत, इस ड्रेस में वाकई नया लुक दे दिया। देव सेजल के लंबे बालों को पीछे से हटाकर कंधे के एक साइड करके अपने ओंठों उसके कंधे से छू देता है। सेजल देव की इस हरकत से बुरी तरह कांप उठती है और उसके हाथों की पकड़ अपनी ही ड्रेस पर कस जाती है। देव आंखें खोलकर सेजल की घबराहट को देखता है और उसके कानों के पास जाकर, मेरी तरफ मुड़िए सेजल। सेजल धीरे से देव की तरफ से मुड़ती है। देव उसको अपने गले से लगाकर, रिलैक्स करिए और अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथों से मुझे पकड़िए। सेजल के हाथ देव के कहने अनुसार ही चलते हैं। देव, सेजल लंबी सांसें लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। देव सेजल को अपने गले से लगाए खड़ा रहता है। देव फील करता है कि सेजल की घबराहट कम हो गई है, लेकिन उसकी धड़कनों की आवाज़ अभी भी देव के कानों में पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद देव सेजल से, अब कुछ ठीक लगा आपको? सेजल आंखें बंद कर, देव हम आपकी बाहों में आते ही अपने आप को बहुत महफूज पाते हैं। आपके साथ हमें बहुत सुकून मिलता है। देव मुस्कुराकर, तो फिर ऐसे ही खड़े रहना है या चलना है? सेजल देव का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए, चलिए। इस तरह दोनों अलग अलग आउटफिट में रोमांटिक पोज देकर अपना शूट पूरा करते हैं। थोड़ी देर में निशांत भी सभी के साथ विनोद और अंजलि को ज्वाइन करता है। सभी एक दूसरे से मिलने के बाद लंच ऑर्डर करते हैं। अंजलि अभी भी विनोद की बातों को असहज महसूस कर रही थी। निशांत अंजलि को देखकर, अंजू क्या हुआ तुझे? अंजलि हड़बड़ाकर सबको देखती है, कुछ नहीं निशु, बस थोड़ी सी थकान हो रही थी। निशांत हंसते हुए, चल खाना खा ले, तेरी थकान दूर हो जाएगी। पहले ही विनोद को बोल देती। विनोद की तरफ मुड़ते हुए, विनोद तुमने आज मेरी नौटंकी को भूखा मार दिया। विनोद शांत होकर अंजलि की तरफ देखता है, फिर निशांत से, सॉरी निशु, मुझे नहीं मालूम था, और फिर मिस अंजलि ने भी इस बारे में नहीं कहा। निशांत, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? वैसे भी इस नौटंकी का खाना खाकर मूड ठीक हो जाएगा। यहाँ शोर को एक फ़ोन कॉल आती है तो वो उठकर
बाहर गार्डन की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में वर्षा भी वॉशरूम में जा कहकर चली जाती है। वर्षा के जाते ही निशांत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वर्षा शोर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। शोर एक नज़र वर्षा को देखकर फ़ोन पर आई विल कॉल यू लेटर या सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन रख देता है और वर्षा को एकटक देखता है। वर्षा शोर का हाथ पकड़कर क्या हुआ शोर, जब घर से निकले हो तुम्हारा मूड उखड़ा हुआ है। शोर वर्षा का हाथ छुड़ाते हुए कुछ नहीं, चलो अंदर सब वेट कर रहे हैं। वर्षा शोर को पीछे से पकड़कर प्लीज़ शोर कुछ तो कहो, मुझे टेंशन हो रही है। शोर वर्षा को अपने सामने खड़ा करके उसके दोनों हाथों को पकड़कर तुम सही में जानना चाहती हो? वर्षा शोर की तरफ देखते हुए बताइए। शोर वर्षा का चेहरा ऊपर करके तुमने अपने आप को देखा था ड्रेस पहनने के बाद? वर्षा हैरानी से शोर की ओर देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। शोर गंभीर लहजे में छोड़ो तुम्हें बुरा लग जाएगा। वर्षा शोर का हाथ पकड़कर नहीं शोर मुझे पता होना चाहिए आप क्या कहिए। शोर शांत होकर तुम्हारा आज का ड्रेस मुझे पसंद नहीं आया। तुमने देखा कितना फिट है, पूरा स्क्रीन पर चिपक रहा है और हम सब यहाँ पर एक साथ हैं। सब कुछ कितना क्लियर तुम समझ रही हो ना? वर्षा की आंखों में नमी आ जाती है। वो शोर को देखकर सॉरी वो मुझे लगा शायद आपको पसंद आएगा इसलिए मैंने। शोर शांत लहजे में वर्षा मैं नए ज़माने का लड़का भले ही हूँ लेकिन मेरी पसंद और ख्यालात आज भी पुराने हैं। मुझे इसी सच के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा रुककर मुझे मॉडर्न कपड़े पसंद नहीं हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सबके सामने इन कपड़ों को पहनने की इजाज़त नहीं दे सकता। इन कपड़ों में सिर्फ मैं तुम्हें देखना चाहूँगा और कोई नहीं। वर्षा शोर के गले लगकर सुबकते हुए शोर प्लीज़ अब आप अपना मूड सही कर लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा आपकी पसंद के ही कपड़े पहनूंगी। शोर वर्षा को बाहों में लेकर मुस्कुराते हुए नाराज़ तो नहीं होना, मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा। वर्षा तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। वर्षा शोर हम यह ड्रेस चेंज करना चाहते हैं। शोर मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर अभी तो पॉसिबल नहीं है, अब पहन लिया है तो चलो अपना भी एक रोमांटिक साथ पिक कैप्चर कर लेते हैं। इतना कहकर वर्षा को अपने और करीब करके एक दो सेल्फी लेता है। वर्षा चलिए शोर सब वेट कर रहे होंगे, खाना खाकर जल्दी निकलते हैं। दोनों आकर सबको ज्वाइन करते हैं। खाने के बाद पार्किंग में जाकर विनोद और निशांत गाड़ी बाहर निकालते हैं। अंजलि जाकर तुरंत निशांत की गाड़ी का डोर ओपन करके बैठ जाती है। विनोद को अंजलि का इस तरह निशांत की गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं लगता। विनोद अपना गॉगल्स पहनते हुए निशांत से निशु प्लीज़ अब मैं निकलूं, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। निशांत अरे ऐसे कैसे, तुम साथ चल रहे हो बस। शोर प्लीज़ तुम गाड़ी ड्राइव करो। अंजलि आजा हम विनोद की गाड़ी से चलते हैं। इतना बोलकर गाड़ी की चाबी शोर को देकर विनोद के पास बैठ जाता है। अंजलि गाड़ी से उतरकर चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। विनोद बैक मिरर को सेट कर अंजलि को देखता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। यहाँ सेजल और देव का शूट लगभग पूरा हो गया था। वह अभी सबके आने का वेट कर रहे थे। इतने में ही देव के फ़ोन पर निशांत का कॉल आता है तो फ़ोन उठाकर हाँ निशु लंच हो गया, कब तक आ रहे हो? निशांत भाई बस गाड़ी में बैठ गए हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, हम सीधा रिसोर्ट जाएंगे। नहीं निशु तू सब यहीं आओ, अब सभी का साथ में शूट करवाएंगे, उसके बाद सभी रिसोर्ट चलेंगे। मेरी पापा से बात हो गई है, हम आज फार्म हाउस में ही रुकेंगे, कल मॉर्निंग में नहीं जल्दी निकलेंगे। निशु भाई यानी आज तो फुल मस्ती है, लेकिन हम इन कपड़ों में। देव हंसते हुए तुम टेंशन मत लो, मैंने सभी के कपड़े पहले ही रख लिए थे और विनोद के भी मंगवा लिए हैं, तुम बस जल्दी आओ। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। निशु विनोद आज रात हम फार्म हाउस ही रुकेंगे। विनोद सॉरी निशांत यह पॉसिबल नहीं है, मैं लेट नाइट में निकल जाऊंगा। अंजलि निशु से भाई ने यह पहले क्यों नहीं बताया? निशु अंजू भाई
ने सब अरेंज कर दिया है, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर सेजल और देव लंच करने के बाद गार्डन एरिया में बैठे सबका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी पहुँच जाते हैं। देव मुस्कुराते हुए शोर को गले लगाता है और विनोद से भी मिलता है। विनोद सेजल को देखकर गुड आफ्टरनून, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सर, आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने फुर्सत से आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। उसकी बात पर देव मुस्कुराकर, थैंक मिस्टर शर्मा फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। सेजल की आंखें शर्म से झुक जाती है। वर्षा सेजल को देखकर, दीदी आपके चेहरे की रंगत तो कुछ अलग ही कहानी बता रही है, क्यों शीतल? शीतल सेजल को साइड हक करके, बिल्कुल वर्षा, लगता है जीजू ने दीदी पर अपना सारा प्यार लुटा दिया। देख दीदी का चेहरा कितना ब्लश कर रहा है। सेजल वर्षा और शीतल को गले लगा लेती है। से को देखकर, दिस इज नॉट फेयर भाभी, आपकी छोटी भी है यहाँ पर। सेजल उसे अपने पास आने का इशारा करती है। अंजलि दौड़कर सबके गले लग जाती है। सबको इतना खुश देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद जगन सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। सभी बाहर गार्डन एरिया में रखी चेयर पर बैठकर नवंबर की हल्की धूप का आनंद लेते हुए कॉफ़ी पीते हैं। देव, आप सभी फ्रेश हो जाइए, आप सभी के लिए आपके कमरे में ड्रेस रखी है, आप रेडी हो जाइए, फिर सबका ग्रुप फ़ोटो शूट करना है। विनोद खड़े होकर शांत लहजे में, सॉरी सर, यह आपका फैमिली प्रोग्राम है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। यू गाइड्स कैरी ऑन, आप सभी इंजॉय करिए। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।